हमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से बदलने जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा है। इसमें लिखा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151A के तहत अब उपचुनाव संभव नहीं है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। इसके बाद तीरथ सिंह ने शुक्रवार की रात 10 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं उधर शनिवार को दोपहर 3 बजे उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जहां नए सीएम के तौर पर धन सिंह और सतपाल महाराज समेत 4 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में रितु खंडूरी और पुष्कर धीमी का नाम भी शामिल आ गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस वक्त किसी मौजूदा राज्य के विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 4 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री बदला जाएगा और अगले साल जनवरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। इसीलिए रावत का इस्तीफा एक बड़ी वजह बन रही है। इसी बीच तीरथ सिंह रावत अभी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है और सीएम बने रहने के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होता है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 10 सितंबर तक तीरथ रावत राज्य के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। वैसे सीएम पद पर रहने के दौरान कई बार तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के चलते विवादों में जरूर घिरते रहे हैं। और वहीं भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। राजधानी दिल्ली में फिलहाल हल्की बारिश ने गर्मी को कुछ हद तक कम कर दिया है। अधिकतम पारा बीते दिन हुई बारिश की वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है और दिल्ली की अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बता दें लगभग 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था दिल्ली के पारे ने और इसी बीच अब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। ऐसे मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 3 दिनों तक गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हल्की बारिश से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने 5 से 6 जुलाई को मानसून के आने की संभावना भी जताई है। और इस बीच बढ़ते साइबर खतरों के बीच भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले होते हैं। देश के साइबर सुरक्षा संयोजक के मुताबिक दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा साइबर हमले भारत के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी ने जहां साइबर हमलों और खतरों को और बढ़ाया है, तो जरूरी है कि सुरक्षा तंत्र से लेकर आम लोग तक सभी इसके खिलाफ सावधानी बरतें। ऐसे में इंतजार है कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के लागू होने का। साइबर सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा संयोजक ने कहा कि कोविड-19 संकट के बीच साइबर हमले बढ़े हैं और कई कमजोरियां उजागर भी हुई हैं, तो वहीं अनेक समाधान भी सामने आए। ऐसे में उन्होंने बताया कि बीते साल मुंबई में सामने आए बिजली संकट के बीच, बता दें कि बिजली संकट के बाद अब ऊर्जा मंत्रालय ने भी अपने विभिन्न विभागों और खास तौर पर बिजली उत्पादन वितरण के लिए अलग अलग कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमें बनाई हैं। इसी के साथ ही चीन से साइबर सेंधमारी के खतरों के बीच भारत में भरोसेमंद उपकरणों की उपलब्धता और खास तौर पर सरकारी खरीद के पहले प्रमाणीकरण की कवायद भी शुरू कर दी है। साइबर सुरक्षा संयोजक ले जनरल पंत के मुताबिक टेलीकॉम के साथ साथ रक्षा और ऊर्जा मंत्रालय ने भी अपनी उपकरणों की खरीद से पहले प्रमाणीकरण में अब रुचि दिखाई है। हालांकि खतरा इस बात का भी है कि संगठित आपराधिक संगठन भी साइबर अपराधों में जुटे हैं। जनरल पंत ने बताया है कि डी कंपनी जैसे सभी गुट साइबर सेंधमारी और आपराधिक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि देश के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी किस तरह से साइबर अपराध की दुनिया में भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल ही मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक कारोबारी के पास डी कंपनी गैंग से जुड़े फहीम मचमच ने फिरौती का कॉल किया था। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच में सामने आया कि ये कॉल वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए किया गया था।